हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 2 यानी कि फिजिक्स, जो 12th क्लास की फिजिक्स चल रही है, जिसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसका मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहा हूं जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कि 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, उसका व्यंजक कितना होता है, वो मैं आज आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ, उसका डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट के दो बिंदु आवेश के लिए निकाय बनाते हैं, तब वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, उसका व्यंजक और डेरिवेशन, फुल डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको अगला वाला जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वो आपको पूर्णतः समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर भी आपको क्लिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में खाली पढ़ने वाले हैं। तो 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अगर हम 2 से अधिक आवेश लें, यानी कि 3 आवेश ले लेते हैं और 3 आवेशों को लेंगे तो उनके कारण एक निकाय बनाएंगे, तो उनके कारण जो ऊर्जा होगी कितनी होगी। ठीक है, वही हम इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2 से अधिक आवेश हम लेंगे और उसके कारण हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम चित्र से समझते हैं, उसके बाद ये थ्योरी लिखी हुई है उसी चित्र से लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि यानी कि ABC एक ट्रायंगल सा दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पर एक निकाय बनाया है। यहाँ पर मैंने आवेश लिए हैं Q1, Q2, Q3, यानी कि 3 आवेश लिए हैं और इनके कारण मैंने एक निकाय बनाया है, और इनके कारण मुझे क्या निकालनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्टूडेंट ये किस प्रकार से बनाया हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों आवेश जो हैं वो अनंत पर स्थित हैं। जिस प्रकार से हमने पिछली वाली डेरिवेशन में किया था, पिछली वाली वीडियो में किया था, यानी कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, उसी प्रकार से ये भी तीनों आवेश अनंत पर स्थित हैं। जब ये तीनों आवेश अनंत पर स्थित हैं तो सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेके आएंगे इस बिंदु तक, A तक। ठीक है, तो इसके कारण किया गया कार्य आप जानते हैं, जब कोई अदर मतलब फोर्स लगाएगा तभी कार्य माना जाएगा। यानी कि कोई मतलब हम कोई मान लो Q1 आवेश को लेकर आए हैं किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में, तो जो कार्य होगा वो कार्य माना जाएगा। यानी कि बल लगेगा, जब बल लगेगा तो हमें क्या करेंगे, उस पर एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा उसके क्षेत्र में जाने के लिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Q1 आवेश को जब लेके आएंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आराम से ला करके यहाँ पर रख देंगे। अब दूसरा हम आवेश मान लेते हैं Q2 आवेश को, ये बिंदु B पर है। अब हम क्या करें, अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक लेके आए। मान लो हम दूरी कौन सी मान लेते हैं, Q1 Q2 है, इसलिए हम यहाँ पर 12 मान लेते हैं, यानी कि 1 2। ठीक है, नहीं दूरी मान ली है यहाँ पर, यानी Q1 Q2 की दूरी कितनी हो जाएगी, R12, यानी कि यहाँ Q1 है और यहाँ पर Q2 है, इसलिए यहाँ पर 1 2 कर लिया है। तो जब Q2 आवेश लेके आएंगे इसके वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि Q1 आवेश हमने लाके पहले से रख दिया यहाँ पर, अब ये करेगा अपने एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, और क्रिएट करेगा तो उसके कारण एक विभव उत्पन्न होगा, और विभव उत्पन्न होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा Q2 पर, और जब फोर्स लगेगा तो हम जो एक्स्ट्रा कार्य हमें करना पड़ेगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसलिए हमें Q2 के द्वारा कार्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कार्य किस प्रकार से निकालेंगे, Q2 के कारण निकालेंगे तो Q1 के कारण विभव लगेगा। ठीक है, और उसी फॉर्मूला से निकालेंगे V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होगा कार्य निकाले हुए, तो आप तो ये निकल के आएगा V बराबर होता है W/Q। अब अगर आप निकालना चाहते हो कार्य तो W बराबर निकल के आएगा V × Q। अब आप क्या करें कि दूसरे आवेश Q2 आवेश को लेकर आए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और विभव किसी कारण लग रहा है, Q1 के कारण विभव, तो Q1 का विभव इस प्रकार से लिख देंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ है। अब हम तीसरे आवेश को लेके आएंगे, तो मान लिया हम यहाँ से, अब देखो पहले हम 1 आवेश को लेके आए थे, फिर दूसरा लाए थे, तब 2 आवेश हो गए, तो इसके कारण विभव लग रहा था। अब हम तीसरे आवेश को लेके आएंगे तो इसके भी कारण विभव लगेगा और इसके भी कारण विभव लगेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ पर दूरियाँ अलग अलग ले ली हैं, वो तो मैंने यहाँ पर मान ली। आप यहाँ पर R1 R2 R3 भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर Q2 आवेश से और Q3 लेंगे तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर Q1 लिया तो यहाँ पर 3 तो 3 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसके कारण मैं जी वाला लेकर आ रहे तो इसके बेहो लगेगा ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दूरियाँ ले ली हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये निकाय बन जाता है, और इसी कारण हमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। इसको लेके आएंगे तो इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, ठीक है। आप करते हैं क्या है कि सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख देंगे, और थ्योरी लिखने के बाद फिर हम डेरिवेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि माना कोई निकाय 3 बिंदु आवेशों Q1 Q2 Q3 से मिलकर के बना है। ये तीनों बिंदु आवेश बिंदु A B C बिंदु पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरियां क्रम से R12 R23 और R31, ठीक है स्टूडेंट। इतनी मैंने यहाँ पर लिखना है, इतनी थ्योरी आपको इसी चित्र से लिख देनी है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको करना है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले अगर आप वैद्युत स्थिति ऊर्जा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो ये कहती है कि जितना कार्य आपको निकाय बनाने में करना पड़ेगा वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो निकाय बनाया है इसके कारण कितना कार्य करना पड़ा पहले वो निकालेंगे। तो सबसे पहले Q1 आवेश को हम लेके आएंगे अनंत से पास, तब जो कार्य करना पड़ेगा वो शून्य होगा, क्योंकि इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए कार्य जो होगा वो आराम से हम यहाँ पर लगा रख देंगे, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर Q2 को लाएंगे, उसके कार्य निकालेंगे, Q3 को लाएंगे, उसके कार्य निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम Q1 आवेश के कारण किया गया कार्य, यानी कि कार्य निकालेंगे, अनंत से लेके आएंगे तब कार्य निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम Q1 आवेश को लेके आए तो यहाँ पे लिखा है प्लस Q1 आवेश को अनंत से पास लाने में किया गया कार्य, तो W1 बराबर हो जाएगा 0। तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो नॉट, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा तो 0, ठीक है स्टूडेंट। अब Q2 आवेश को लेकर आएंगे तो इसके कार्य विभव लगेगा, जब विभव लगेगा तो कार्य अलग हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V बराबर W/Q, और W निकालेंगे तो VQ हो जाएगा। अब कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं उसकी जगह पर हम आवेश की जगह रखेंगे, और विभव किसके कारण लग रहा है, Q1 आवेश के कारण लगेगा, ठीक है। तो उसका हम विभव लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए Q2 आवेश को Q1 आवेश के पास R12 दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य निकालेंगे तो W2 निकल के आएगा, Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं इनटू, और किसी कार्य लग रहा है Q1 के कार्य लग रहा है, तो इसका विभव। अब विभव का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होता है 1/4πε0 और Q1/R12, ठीक है। ये दूरी है, और इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो W बराबर W2 निकल के आएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/R12, ठीक है। ये निकल के आएगा। तो ये Q2 के कारण जो कार्य करना पड़ा वो निकल आया, तो W2 निकल के आया, ये निकल के आएगा। अब हम Q3 आवेश को लेके जाएंगे तो इन दोनों आवेशों के कारण विभव लगेगा, और दोनों आवेशों के कारण जो फोर्स लगेगा तो कुछ कार्य हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा क्या निकल के आएगा, कार्य निकल के आएगा। तो चलिए Q3 आवेश को Q1 और Q2 के मतलब क्षेत्र में लेके आएंगे, तो जब किया गया कार्य होगा वो कितना होगा वो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, Q3 आवेश को अनंत से Q1 तथा Q2 के पास R31 व R23 दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब हम क्या कर रहे हैं, Q3 आवेश को हम Q1 और Q2 आवेश के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो इनके कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा, फोर्स कौन सा फोर्स होगा, विभव का फोर्स होगा, ठीक है। तो मैंने वही क्या, किस आवेश को लेके आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। तो आप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो वो मैं निकाल रहा हूँ W बराबर QV, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैं सभी को निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यही होता है V बराबर W/Q, तो मैं इसको W निकालूंगा तो QV हो जाएगा। अब कौन सा आवेश लेके आ रहा हूँ वो यहाँ पे आवेश रखना है, विभव किसके कारण है उसका लिखना है। तो यहाँ पे मैं कौन सा आवेश लेके आ रहा हूँ, Q3 आवेश लेके आ रहा हूँ, तो Q3 आवेश आगे लिखना है, इनटू विभव किसके कारण है, देखो Q1 के भी कारण विभव और Q2 के भी कारण विभव, तो दोनों के कारण विभव, तो Q1 का विभव प्लस Q2 का विभव, इन दोनों का विभव, इनका दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हैं Q3 × 1/4πε0 Q1/R31, यानी कि R31 Q1 R31, ठीक है। इसके कारण 1/4πε0 R2 निकालेंगे, R2 तो दूरी कितनी है 23, तो R23 हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस Q3 का अंदर गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा होकर यहाँ प्लस लग रहा है, कोष्टक बड़ा है तो गुणा करेंगे अंदर, तो कितना निकल के आएगा आप देख सकते हैं, इतना हो जाएगा। अंदर गुणा करेंगे 1/4πε0 Q3 Q1/R31। आप यहाँ दे सकते हैं Q3 यहाँ पर आया, Q1 यहाँ है, तो इसका 3 1 यहाँ पर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर जो 1/4πε0
Q2 Q3, तो यहाँ पर होगा R23, ठीक है, वही है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कार्ड आपको निकल के आया। अब जो कार्ड हमने तीनों के कार्ड हमने निकाल लिया। अब तीनों का कार्ड कितना कार्य करना पड़ा, अब हमें तीनों आवेशों को जब लेके आएंगे तो मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा, टोटल कार्य निकालना पड़ेगा, कितना कार्य हो चुका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका कुल कार्य निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला हम रख देंगे, W बराबर W1 + W2 + W3। W1 कितना है 0, इसका भी हमने निकाला था, इसका भी निकाला था, ये रख देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट W में मैंने यहाँ पर रख दिया, W बराबर हो जाएगा 0 + Q, और W1 का जो कार्य निकाला था वो इतना था, और W3 का निकाला था वो इतना था, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या है कि जहाँ पर 0 इसमें जोड़ेगा तो कोई मतलब नहीं, उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर उतना का उतना यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से आपको करना है, कॉमन मिल रहा है कुछ आपको यहाँ पर, तो कॉमन क्या मिल रहा है, जो सेम होता है वही कॉमन होता है। तो 1/4πε0, 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 इसमें से तीनों में से कौन मिला था बाहर निकाल लेंगे। Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q3 Q1 बटे R31 प्लस Q2 Q3 बटे R23, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कार्य निकल के आएगा। अब यही कार्य जो होगा वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यही लिख देंगे तो W बराबर U हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि U बराबर यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। 3 आवेश से काटा। अब ऐसे मान लो n आवेश हों, जब n आवेश होंगे तो n आवेश के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम n1 मानेंगे और यहाँ n2 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, ये फॉर्मूला आपका बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि U बराबर बनेगा 1/4πε0, कोष्टक में लगा देंगे, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q3 Q2 1 बटे R31 और प्लस Q2 Q3 बटे R23 और प्लस डॉट 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 करके यहाँ पर लिख देंगे हम QN1 और QN2 बटे यहाँ पर हम लिख देंगे RN1 N2, ठीक है। जितनी यहाँ पर लेंगे वही हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, n आवेशों के लिए निकल आएगा। कितने भी आवेश आप यहाँ पर लो उनके लिए निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी डेरिवेशन आपको समझ में आ चुका है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आपको पूर्णतः समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।